हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों देखिए, सैमसंग कंपनी का एक अल्ट्रा स्लिम CRT टीवी है। और ये टीवी का फॉन्ट क्या लिखा है आप एक बार देख लीजिए। तो आपको अच्छा करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इसका जो लिखा है रागा प्रीमियर, ठीक है, इसका ऊपर। और चलिए ये टीवी को बैक कवर ओपन करने का बाद आपको जो दिखाऊंगा इसका पावर सेक्शन फॉल्ट है। तो दोस्तों अब देखिए, ये अल्ट्रा स्लिम का जो पीसीबी है, ये पीसीबी को सब कुछ वायरिंग ओपन करना पड़ेगा बाहर करने के लिए। और राइट साइड देखिए, ये जो यूएसबी कनेक्टिंग का इसका अंदर सिस्टम है। तो ये सब कुछ वायर को आपको धीरे से और ध्यान से देख के ओपन करना पड़ेगा। और ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये सेट का जो फॉल्ट है, एसटीआर शॉर्ट हो गया। इसका पावर डेड सेट है, कुछ भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली ये पीसीबी को मैं कुछ दिन पहले ही रिपेयर किया। इसका बेसबोर्ड का फॉल्ट था और इसका एसटीआर भी शॉर्ट था। तो वो एसटीआर ओपन करके मैं अलग से एक न्यू एसटीआर लगा के मैं टीवी को ऑन करके छोड़ दिया। और ये ओनली एक दिन चलने का बाद इसका सेट डेट हो गया। तो इसका मतलब कि इसका एसटीआर ही फॉल्ट हो गया। तो ये पीसीबी का जो एसटीआर है आपको अच्छा करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और दोस्तों ये पीसीबी का देखिए, ये जो पावर सेक्शन है, कुछ भी टूटा फूटा पार्ट्स कुछ भी नहीं है, जला हुआ पार्ट्स नहीं है। तो एक्चुअली ये क्यों हो गया, एसटीआर क्यों शॉर्ट हो गया, ये आपको सब कुछ बताऊंगा। और ये कैसे रिपेयर किया जाता है ये भी आपको दिखाऊंगा। इसका पहले ये पीसीबी का मेन प्रोसेसर आईसी का नंबर आप एक बार देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आप अच्छा करके देखिए, अल्ट्रा स्लिम का एक 21 इंची का पीसीबी है, टीवी है, ठीक है। तो ये जो एसटीआर है, एसटीआर पिन को मैं ओपन किया, ठीक है। और इसका हीट सिंक को भी ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए आपको दिखाता हूँ, ये जो हीट सिंक का स्क्रू, जो एसटीआर का स्क्रू, ये कितना अंदर, ये बाहर से ओपन नहीं होगा, तो इसलिए हीट सिंक ओपन करना पड़ेगा। तो ये हीट सिंक का साथ ही एसटीआर को ओपन किया। और देखिए ये जो एसटीआर मैं न्यू लगाया, ये एसटीआर का नंबर आप अच्छा करके एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। फर्स्ट फॉलो कीजिए CQ0765RT और उसका ऊपर देखिए DH लिखा है। और दोस्तों चलिए मैं इसी टाइम एक अलग कंपनी का एसटीआर लगाऊंगा, लेकिन नंबर सेम ही है। दोनों एसटीआर का जो नंबर का फ़र्क है आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मार्केट का जो एसटीआर होता है, बहुत लोकल एसटीआर भी मिलता है जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता है। तो इसीलिए मैं इसी टाइम जो एसटीआर लगाऊंगा आपको दिखाता हूँ। देखिए ऊपर लिखा है FB और नीचे देखिए CQ0765RT। ये एसटीआर मैं यहाँ पर अभी लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है कि लोकल एसटीआर लगाने के बाद वो खुद ही शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये एसटीआर लगाने के बाद भी टीवी बिल्कुल ओके ऑन हो गया और ओके चल रहा है। तो दोस्तों अब स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज भी सब कुछ चेक करके आपको दिखाऊंगा कि ये एसटीआर पिन पर कितना वोल्ट मिलता है और स्टैंड बाई कंडीशन पर कितना वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों मैं कुछ टाइम 10 मिनट का चलाने का बाद इसका हीटसिंक भी तब भी बहुत हीट होने लगता है। तो लगता है कि इसका अंदर और कुछ रीजन हो सकता है एसटीआर शॉर्ट होने का। तो वो स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, कौन कौन पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है और कौन कौन पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए आपको जो दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए दोबारा मैं ये मीटर लेके आपको सप्लाई चेक करके दिखाऊंगा कि एसटीआर का कौन पिन पर कितना सप्लाई देखा जाता है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और चलिए मैं स्टैंड बाई से टीवी को ऑन कर देता हूँ। टीवी को मैं स्टैंड बाई से ऑन किया और चलिए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर कितना वोल्ट मिलता है देखिए, 332 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, मेन फिल्टर कैपेसिटर पर मिलता है। और ये चॉपर का बाद जो एसटीआर का ड्रेन पिन पर जाता है, ये सप्लाई का लाइन पर कितना वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी ये मीटर पर 328 वोल्ट ये देखा जाता है। तो दोस्तों नॉर्मल मीटर से ये पॉइंट पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा और फ्लैक्चुएट भी वोल्टेज मिल सकता है और कुछ कुछ मीटर भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये एसटीआर एक नंबर पिन का सप्लाई तो आपको दिखाया इतना वोल्ट, आपको दोबारा दिखाता हूँ।
और चलिए 2 नंबर पिन इसका ग्राउंड हो गया। और इसका 3 नंबर पिन पर कितना वोल्ट है, देखिए 3 नंबर पिन पर प्रॉपर 18 वोल्ट है, जो 18 वोल्ट आप देखिए। और उसका बाद 4 नंबर पिन पर कितना वोल्ट है, 4 नंबर पिन पर 1.3 वोल्ट, ठीक है। अब मीटर पर फॉलो कीजिए 1.3 वोल्ट डीसी। 5 नंबर पिन पर कितना वोल्ट है, 3.2 वोल्ट। तो दोस्तों ये हाई लगता है क्योंकि चाइना पीसीबी के अंदर इतना वोल्ट नहीं देखा जाता है, तो ये सेट का अंदर ये वोल्ट ओके लगता है, ठीक है। ये जो वोल्टेज कौन पोजीशन से आता है ये भी देखना पड़ेगा। ये जो लाइन है, ये लाइन का पहले एक डायोड है, ये डायोड पोजीशन पर कितना वोल्ट, 3.7 वोल्ट। तो दोस्तों ये लाइन से एक जेनर डायोड, ये देखिए ग्राउंड का साथ कनेक्शन है। तो ये जेनर कितना वैल्यू का, तो सब कुछ देख के आपको बताता हूँ। और दोस्तों ये जो सप्लाई देखिए, मेन जो एसी लाइन होता है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एसी लाइन से 2 रेजिस्टेंस सीरीज होने के बाद ये पॉइंट पर 18 वोल्ट आता है। जो ये पॉइंट आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट पर 18 वोल्ट आता है। और ये जो सप्लाई जाता है देखिए बीच में, ये लाइन से 18 वोल्ट का एक जेनर डायोड ग्राउंड का साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो इसी का रीजन से यहाँ पर प्रॉपर 18 वोल्ट मिलता है, 18 वोल्ट प्रॉपर मिलता है ये पोजीशन पर। तो दोस्तों ये लाइन से कॉयल देखा जाता है जो स्टेयर का 3 नंबर पिन पर सप्लाई जाता है, तो ये लाइन ओके है। और ये लाइन को आरएक्स लाइन से सप्लाई दिया जाता है, बीच में इधर एक रेजिस्टेंस है और ये पोजीशन से एक डायोड इधर कनेक्शन है। तो दोस्तों ये पोजीशन पर जो वोल्टेज मिलता है 24 वोल्ट, और ये लाइन से एक रेजिस्टेंस होने के बाद भी इधर सप्लाई आता है जो 18 वोल्ट होता है। ये दोनों सप्लाई नहीं आएगा तो सेट ऑन नहीं होगा, पावर सेक्शन का रेगुलेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो ऑप्टोकपलर है, ऑप्टोकपलर से एक फीडबैक सप्लाई देखिए 1.4 वोल्ट, ये जो बीच में जम्पर है, तो दोस्तों ये आईसी का 4 नंबर पिन पर आता है। तो इसका ऊपर वोल्टेज जो रेगुलेशन होता है थोड़ा कम और ज़्यादा भी हो सकता है। ये पिन पर वोल्टेज कम ज़्यादा भी थोड़ा सा देखा जाता है, क्योंकि ये जो 110 वोल्ट लाइन होता है, ये जो 110 वोल्ट लाइन अब देखिए, ये 110 वोल्ट का जगह 117 वोल्ट देखा जाता है। यह से फीडबैक लाइन आता है, फीडबैक वोल्टेज ये ऑप्टोकपलर सेक्शन को रेगुलेशन करता है। तो इसी का हिसाब से 4 नंबर पिन पर वोल्टेज थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो सकता है। तो ठीक है, क्योंकि ये अल्ट्रा स्लिम पीसीबी है और इसका ईएसटी सप्लाई 117 वोल्ट देखा जाता है, तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि और थोड़ा वोल्टेज डाउन करने के बाद एसटीआर का लोड कम हो जाएगा लगता है। तो कुछ और डिटेल्स अच्छा करके चेक करना पड़ेगा, इस तरह फॉल्ट जब आएगा। तो दोस्तों क्या लगता है, ये बहुत ही नॉर्मल फॉल्ट है क्या? तो दोस्तों मीटर लेके ये पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज आपको चेक करके दिखाया, और इसका एक्चुअली फॉल्ट क्या है चलिए आपको सब कुछ बताऊंगा। इसी टाइम आपको और एक बार देखिए, मैं सप्लाई ऑफ कर दिया टीवी का, ठीक है। और मेन फिल्टर कैपेसिटर पर देखिए चार्ज तुरंत डाउन हो जाता है और 20 वोल्ट के आसपास हो जाता है, ये भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोबारा मैं सप्लाई दे के दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, इसी टाइम मैं टीवी पीसीबी को स्टैंड बाई से ऑन नहीं किया है, ठीक है। अब अच्छा करके ध्यान दीजिए, फर्स्ट आपको स्टैंड बाई ऑन करके दिखाया और इसी टाइम स्टैंड बाई ऑन नहीं किया है। तो इसी कंडीशन पर इसका 3 नंबर पिन पर वोल्टेज देखिए, 3 नंबर पिन पर वोल्टेज देखिए 12 वोल्ट देखा जाता है, डीसी 12 वोल्ट देखा जाता है। और चलिए उसका 4 नंबर पिन पर कितना वोल्ट है, देखिए 4 नंबर पिन पर 0.11 वोल्ट देखा जाता है। और 5 नंबर पिन पर कितना वोल्ट, देखिए यहाँ पर भी 0.11 देखा जाता है, मतलब कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों ये जो 4 नंबर पिन आपको बताइए ऑप्टोकपलर से ये साइड से वोल्टेज आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टैंड बाई ऑन करने के बाद जो वोल्टेज मिलता है फर्स्ट आपको टेस्ट करके दिखाया, इसी कंडीशन आपको स्टैंड बाई ऑन किया। ऑन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, देखिए ये 18 वोल्ट पॉइंट पर देखिए 18 वोल्ट प्रॉपर आ गया। और 4 नंबर पिन पर वोल्टेज देखिए 1.4 वोल्ट आ गया और 5 नंबर पिन पर वोल्टेज 3.2 वोल्ट। तो दोस्तों वोल्टेज तो सब कुछ ओके देखा जाता है, तब भी जो रीजन होता है
ये जो पावर सेक्शन का अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस डायोड ये जो देखा जाता है पीएफ, कुछ भी पार्ट्स लीकेज फॉल्ट हो सकता है। लीकेज का बजाय कुछ टाइम चलने का बाद और एक दिन दो दिन चलने का बाद वो पार्ट्स हीट होने का बाद वो जो वोल्टेज लगता है चेंज हो जाता है, ये भी फॉल्ट हो सकता है। और खुद एसटीआर का भी फॉल्ट हो सकता है। तो एसटीआर तो मैं अलग लगाया, तब भी ये पावर सेक्शन का जो अलग अलग पार्ट्स है, देखिए मैं कुछ पार्ट्स को, तो सभी पार्ट्स को इस तरह आपको ओपन करके देखिए, मैं सभी पार्ट्स को, कुछ पार्ट्स को ओपन किया और ओपन करने के बाद मीटर लेके मैं एक एक करके चेक किया, कुछ भी फॉल्ट नहीं मिला। तो इसीलिए मैं पावर सेक्शन का एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चेंज कर दिया। और ये पोजीशन का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो ओके देखा जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस मैं चेंज नहीं करूँगा। जो जेनर देखा जाता है, ये एक एक जेनर को मैं एट ए टाइम चेंज करूँगा। ठीक है, फर्स्ट ऊपर पोजीशन का कुछ जेनर चेंज करूँगा, क्योंकि जेनर लीकेज होने का वजह भी इस तरह फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए एक एक जेनर लगाने का बाद क्या रिजल्ट आता है सप्लाई देके आपको देखूँगा। ठीक है, वोल्टेज का कुछ फ़र्क आता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये पोजीशन का मैं कुछ डायोड चेंज किया, आपको दिखाता हूँ, आप अच्छा करके देख सकते हो, क्योंकि सभी डायोड का ऊपर नंबर देखा जाता है। तब भी आपको बताता हूँ कि देखिए ये ऊपर पोजीशन का जो डायोड है ये 4148 का, ठीक है, ये डायोड में लगाया। और उसका नीचे ये जो डायोड, ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, इधर साइड नेगेटिव है। ये डायोड का नंबर ये 18 वोल्ट का डायोड है, ठीक है। और उसका नीचे ये एक डायोड, ये 4148 का डायोड है। सिर्फ ये तीनों डायोड अभी मैं चेंज किया, ठीक है। तो ये तीनों डायोड चेंज करने का बाद चलिए मैं आपको सप्लाई दे के देखूँगा। तो उसका पहले ये डायोड का जो टांग है ये आपको काटना पड़ेगा। तो ये डायोड को, एक्स्ट्रा टांग को मैं काट किया और उसका बाद चलिए एक बार सप्लाई दे के देखना पड़ेगा कि कितना वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब डायोड चेंज करने के बाद तब भी वोल्टेज का कुछ चेंजिंग नहीं आया। तो इसीलिए यहाँ पर और एक डायोड है, ये जो डायोड, ये डायोड 18 वोल्ट का डायोड है। तो ये डायोड मैं अभी लगाया और ये डायोड लगाने के बाद ये सर्किट के अंदर और एक डायोड है, ये पोजीशन का। अब देखिए ये पोजीशन का जो डायोड का वैल्यू मैं देखा 4.7, ठीक है, 4.7 वोल्ट का जेनर डायोड था। तो ये पोजीशन पर मैं 5 वोल्ट का एक जेनर डायोड लगाया, ठीक है। तो 5 वोल्ट का ये जो जेनर डायोड लगाया और लगाने के बाद चलिए एक बार वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ इसी टाइम। तो दोस्तों सप्लाई तो मैं दे दिया। सप्लाई देने के बाद चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन किया और इसी कंडीशन पर एसटीआर का 3 नंबर पिन पर 18 वोल्ट ये ओके है। और 4 नंबर पिन पर देखिए 1.1 वोल्ट, थोड़ा वोल्ट डाउन हो गया। और 5 नंबर पिन पर तो दोस्तों 3.5 वोल्ट, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड, यहाँ पर वोल्टेज देखिए 24 वोल्ट और ये साइड जो वोल्टेज देखिए 6 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर 18 वोल्ट का डायोड है। और ये जो 5 वोल्ट का डायोड मैं लगाया, यहाँ पर देखिए 1.2 वोल्ट और ये डायोड का इधर साइड वोल्टेज कुछ भी नहीं है, 0.2 वोल्ट का आसपास देखा जाता है। इसका पॉजिटिव साइड 1.2 वोल्ट। तो दोस्तों और क्या देखना पड़ेगा, वोल्टेज का कुछ भी चेंजिंग नहीं आया, सभी डायोड को मैं चेंज किया। तो इसका 110 वोल्ट सप्लाई लाइन पर कितना वोल्ट, देखिए ये भी सेम वोल्ट है पहले जो आपको दिखाया 170। तो दोस्तों फाइनली ये पीसीबी को मैं जो पार्ट्स चेंज किया आपको दिखाया सब कुछ। ये पावर सेक्शन का सभी जेनर डायोड को मैं चेंज कर दिया, एक कैपेसिटर को चेंज किया, ठीक है। और ये मॉर्निंग में रेडी किया। रेडी करने का बाद मैं ये सप्लाई दे के ये टीवी को ऑन करके मैं चला गया और मैं रात में आया। अभी इसी टाइम 7 बज रहा है
7 PM, तो तब भी मैं देखा कि ये टीवी ओके चल रहा है, ठीक है। और जब ये ओके चल रहा है तो इसका पावर का एसटीआर का जो हीट सिंक होता है, ये जो हीट सिंक ये बिल्कुल नॉर्मल हीट देखा। और देखने के बाद आपको लास्ट में ये पीसीबी का पावर सेक्शन का एसटीआर का ऑल वोल्टेज आपको दिखाऊंगा स्टैंड बाई कंडीशन में, और स्टैंड बाई ऑन करने के बाद कितना वोल्ट मिलता है ये भी आपको इस टाइम दिखाऊंगा। तो लगता है इसका फॉल्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए मीटर को मैं डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है। अब देखिए डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है, इसी टाइम मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया। आपको मॉर्निंग में जो वोल्टेज टेस्ट करके देखा है, आपको बात है कि एसी सप्लाई जितना होता है उसी का हिसाब से कैपेसिटर पर वोल्टेज आता है। तो चलिए इसी टाइम मीटर का नेगेटिव कॉर्ड में ये हीट सिंक के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि ये नेगेटिव होता है कैपेसिटर का। और कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड पर कितना वोल्ट देखिए 332 वोल्ट, क्योंकि रात में वोल्टेज थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि सबका घर पर लाइट और पंखा चल रहा है, तो इसलिए वोल्टेज थोड़ा डाउन चल रहा है। और ठंडा का लग गया तो इसीलिए तो दोस्तों पंखा नहीं चल रहा है, पंखा चलेगा तो वोल्टेज और डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का हिसाब से कैपेसिटर पर वोल्टेज आता है। और चलिए ये वोल्टेज जो जाता है ये चॉपर का ये पिन पर, ठीक है। और चॉपर का इंटरनली एक कॉइल है, और कॉइल का बाद ये पिन से वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है। और ये सप्लाई जो एसटीआर का 1 नंबर पिन जो ड्रेन पिन होता है यहाँ पर आता है, ठीक है। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, ठीक है। और इसका 2 नंबर पिन नेगेटिव, तो इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। उसका बाद इसका 3 नंबर पिन पर कितना वोल्ट है देखिए 12 वोल्ट है, मीटर पर फॉलो कीजिए। और इसका 4 नंबर पिन पर कितना वोल्ट 0.11, ठीक है। और उसका बाद 5 नंबर पिन पर कितना वोल्ट 0.11, ठीक है। कुछ भी वोल्टेज दोनों पिन पर नहीं है। तो चलिए आपको आउटपुट वोल्टेज दिखाऊंगा, इसलिए मीटर का नेगेटिव कट को आपको पिक्चर ट्यूब का जो बॉडी है वहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव है हो गया, और एक पुल सेक्शन का नेगेटिव है। पुल सेक्शन का वोल्टेज चेक करने के लिए आपको नेगेटिव को कुल सेक्शन का नेगेटिव पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी का समय ईएसटी सप्लाई कितना वोल्ट देखिए 60 वोल्ट देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड पर है। और उसका नीचे जो डायोड है, ये डायोड का पॉजिटिव साइड पर 11 वोल्ट 12 वोल्ट का आसपास। और उसका नीचे जो डायोड है यहाँ पर 11 वोल्ट जो 12 वोल्ट का आसपास। और उसका नीचे और एक डायोड है, ये डायोड का वोल्टेज 8.4 वोल्ट, ठीक है, 8.4 वोल्ट। अब ये पीसीबी का अच्छा करके देखिए, ये सैमसंग कंपनी का एक अल्ट्रा स्लिम पीसीबी है, ठीक है। और ये स्टैंड बाई कंडीशन पर है। तो चलिए मैं स्टैंड बाई ऑन कर देता हूँ, क्योंकि इसका की और ओपन है। तो ये की का 2 पॉइंट को टच करके शॉर्ट करके मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। तो ये की जो है की पॉइंट पर एक वोल्टेज आना चाहिए, देखिए 3.3 वोल्ट है, ठीक है। और नीचे ये नेगेटिव है। ये दोनों पिन को एक बार शॉर्ट करके छोड़ देता हूँ। तो देखिए शॉर्ट करके छोड़ दिया, ये स्टैंड बाई से ऑन हो गया। इसी कंडीशन पर ईएसटी सप्लाई कितना है अब देखिए 117 वोल्ट। तो दोस्तों ये 50 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये वोल्टेज ओके है, काम चल जाएगा, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और चलिए उसका नीचे जो वोल्टेज आपको दिखाया यहाँ पर देखिए 26 वोल्ट, ये भी परफेक्ट। और उसका नीचे जो डायोड देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट, ये भी ओके। और उसका नीचे ये वोल्ट देखिए 18 वोल्ट, ठीक है, 18 वोल्ट, ये भी वोल्टेज सब कुछ वोल्टेज बढ़ गया। तो इसी कंडीशन पर तो चलिए आपको ये नेगेटिव को मैं बाहर कर लेता हूँ। और हीट सिंक का जो नेगेटिव है यहाँ पर मैं मेन पावर जो हीट सिंक का नेगेटिव, ये नेगेटिव अलग होता है, ये हॉट सेक्शन का नेगेटिव अलग होता है, ठीक है। इसी कंडीशन पर चलिए एसटीआर का 1 नंबर पिन पर कितना वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज आप टेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये पोजीशन पर अलग अलग मीटर से वोल्टेज टेस्ट करेगा तो मीटर भी फॉल्ट हो सकता है और फिक्स्ड वोल्ट देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन दोस्तों ये HTC DM90 मीटर से यहाँ पर वोल्टेज देखा जाता है। अब देखिए 327 वोल्ट। और चलिए इसका 2 नंबर पिन तो नेगेटिव हो गया और 3 नंबर पिन पर कितना वोल्ट आ गया, अब देखिए 18 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये 18 वोल्ट परफेक्ट वोल्ट होता है। अब देखिए ये 3 नंबर पिन और उसके बाद ये 4 नंबर पिन पर कितना वोल्ट, 4 नंबर पिन फर्स्ट थोड़ा वोल्ट हाई देखा 1.5 के आसपास, अभी इस टाइम 1.2 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये 4 नंबर पिन। तो दोस्तों ये 4 नंबर पिन पर वोल्टेज जो आता है, बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और उसके बाद इधर एक जम्पर है और ये ऑप्टोकपलर से जाता है। तो दोस्तों ये ऑप्टोकपलर पॉइंट है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। और ऑप्टोकपलर का नीचे ये पिन ग्राउंड है। तो चलिए 4 नंबर पिन हो गया। उसके बाद चलिए 5 नंबर पिन STR का, 5 नंबर पिन पर 3.5 वोल्ट। तो दोस्तों ये CQ 0765 ये STR है, लेकिन चाइना PCB के अंदर ये STR पिन पर वोल्टेज और कम देखा जाता है, ये 5 नंबर पिन पर, आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये STR का वोल्टेज है। और चलिए और क्या दिखाऊंगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपका साथ शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों अब देखिए टीवी अभी ऑन है।